तो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टाइप्स ऑफ सेल इन टैली ERP 9। दोस्तों, पिछली वीडियो में यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न रह गया हो तो मैं आज इस वीडियो में आपका वो सारा का सारा कन्फ्यूज़न दूर किए देता हूं। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। और वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सेल्स के मैं आपको सबसे पहले प्रकार बताऊंगा कितने प्रकार की सेल्स होती हैं। तो सबसे पहला प्रकार होता है दोस्तों हमारे सेल्स का सेल्स एग्जेम्प्ट। सेल्स एग्जेम्प्ट का मतलब होता है दोस्तों विदाउट टैक्सेबल आइटम। इस आइटम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, लेकिन शर्त क्या होती है कि यदि आपने वही आइटम अपने उसी स्टेट में बेचा हो, आप किसी दूसरे स्टेट में जाके वो आइटम नहीं बेच सकते। तो दूसरी बात बताता हूँ। दूसरा क्या होता है कि सेल्स GST होता है दोस्तों। सेल्स GST का मतलब क्या होता है कि टैक्सेबल आइटम्स होता है 5%, 12%, 18% और 28%। दोस्तों ये हमारा लोकल GST की कैटेगरी में आता है। और शर्त क्या होती है कि हमने माल उसी स्टेट में बेचा हो और उस पर आपकी कोई भी GST की दर लग गई हो। तो जैसे 5%, 12%, 18% या 28% में से आपका कोई भी GST लगा हो तो उसका दोस्तों 50% SGST यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स को चला जाता है और 50% दोस्तों CGST यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि यदि आपका किसी आइटम पर 12% का टैक्स लगा है तो दोस्तों उसमें से 6% आपका CGST चला जाएगा और 6% आपका SGST चला जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं तीसरी एंट्री। तीसरी एंट्री होती है दोस्तों हमारे पास सेल्स IGST की। सेल्स IGST का मतलब क्या होता है, ये भी एक टैक्सेबल आइटम्स ही होता है दोस्तों। इसमें भी आप 5%, 12%, 18% और 28% की कैटेगरी में आता है। लेकिन दोस्तों शर्त क्या होती है कि जो भी माल आपने किसी दूसरे राज्य में बेचा हो। लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। सपोज करो मैंने उत्तराखंड में से कोई माल पंजाब में बेच दिया या राजस्थान में बेच दिया और उस पर आपकी जो IGST की दर है वो 5%, 12%, 18% या 28% में से कुछ भी लगा। IGST का मतलब क्या होता है, ये पूरा का पूरा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है 100 के 100%। यदि आपने आइटम पर 12% का टैक्स लगाया तो दोस्तों वो 12 ही % आपका स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है। तीसरी एंट्री फोर्थ एंट्री देखते हैं सेल्स एंटर स्टेट एग्जेम्प्ट। दोस्तों कैटेगरी क्या होती है, ये भी विदाउट आपका टैक्सेबल आइटम्स होता है। लेकिन शर्त यही होती है कि यदि आपने अपने आइटम्स को किसी दूसरे राज्य में बेच दिया और उस पर टैक्स नहीं लगा। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझ लेता हूँ कि मैं उत्तराखंड में रहता हूँ और मैंने माल अपना यूपी में बेच दिया, लेकिन उस पर GST की दर 0% रही। तो इस कैटेगरी की आइटम्स को हम IGST की कैटेगरी में सेल्स एंटर स्टेट एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में रखते हैं। तो बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे को और समझा देता हूँ आपको। टाइप्स ऑफ सेल्स इन टैली ERP 9 में ही कुछ आपकी बातें होती हैं। देखिए दोस्तों, उसी माल को बेच सकते हैं जो आपने खरीदा हो। सबसे पहली बात क्या है दोस्तों, हम केवल उसी माल को बेच सकते हैं जो आपने खरीदा हो। दूसरी बात बता देता हूँ, जो माल हमने खरीदा ही नहीं उसे बेच भी नहीं सकते। अगर हमने कोई माल खरीदा ही नहीं तो हम उसे बेच भी नहीं सकते। तीसरी एंट्रीज क्या होती है, नया आइटम बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो आइटम हमने पहले से ही बना दिए, जो आइटम हमारे पास टैली ERP 9 में पहले से ही क्रिएटेड हैं वही हम सेल्स कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गई होंगी। दोस्तों इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टैली ERP 9 में आपकी सेल्स एग्जेम्प्ट की एंट्री में कौन सी दो मुख्य बातें होती हैं। तो सबसे पहली बात होती है नगद और दूसरी बात होती है आपकी उधार की। यदि आप कोई भी माल बेचते हो, आप दो ही तरीके से बेच सकते हो दोस्तों। चाहे तो आप नगद बेच सकते हो और चाहे आप उसको उधार में बेच सकते हो।
नगद का मतलब क्या होता है दोस्तों कि यदि आपने कोई सामान बेच दिया, वो आपको चाहे तो कैश से दे गया या आपको चेक दे गया या आपको बैंक अकाउंट्स में उसने आपके अमाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया। दूसरा उधार में क्या होता है दोस्तों कि आपने कोई माल बेच तो दिया लेकिन उसने 50% आपको नगद दे दिया और 50% उसने आपका उधार रख लिया। या ऐसे भी कर सकता है कि वो आपको कह के चला जाए कि सर मैं आपको कुछ समय के बाद आपका पैसा वापस कर दूंगा आपके सामान का। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अपनी टैली की स्क्रीन पर। दोस्तों मैंने पिछले बिल में भी आपको 2 एंट्री करना सिखाया था, जिसमें एक एंट्री कैश की थी और दूसरी एंट्री आपकी उधार की थी। आज के बिल में भी मैं आपको 2 एंट्री सिखाऊंगा, एक कैश की एंट्री सिखाऊंगा और एक आपको उधार की एंट्री करना सिखाऊंगा। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले दोस्तों हमें अकाउंटिंग वाउचर में जाना होगा। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद आप कीबोर्ड से F8 प्रेस करोगे और सेल्स के वाउचर में चले जाएंगे। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाने के लिए दोस्तों आपने करना क्या होगा, ट्रांजैक्शंस के अंदर अकाउंटिंग वाउचर पे क्लिक कर लेना दोस्तों, और क्लिक करने के बाद आप अकाउंटिंग वाउचर में चले जाना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों कि मुझे जाना है सेल्स के वाउचर में, और सेल्स के वाउचर में जाने के लिए दोस्तों मुझे करना क्या होगा कि यहाँ ये जो F8 दिखाई दे रहा है ना सेल्स, इस पर क्लिक कर दूंगा दोस्तों, और चाहे तो मैं कीबोर्ड से F8 प्रेस करके भी सेल्स के वाउचर में चला जाऊँगा। तो सबसे पहले दोस्तों मुझे उसकी डेट देखनी होती है। डेट मेरे पास 2 अप्रैल 2021 की आ रही है ऑलरेडी लगी हुई, और मेरे पास ये डेमो वर्जन है इसलिए डेट चेंज करने में दिक्कत होती है। तो डेट आप F2 के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो दोस्तों, यानी कि F2 प्रेस करोगे तब भी आप डेट को चेंज कर लोगे यदि आपका डेमो वर्जन नहीं है तो आज का बिल देख लेते हैं दोस्तों। मेरा बिल है ये। तो सबसे पहले एक सोनू कुमार है, कैश की एंट्री है और इसका मोबाइल नंबर ये है, इसका एड्रेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, इसकी डेट ये है और बिल का नंबर है आपका 003। तो सबसे पहले दोस्तों क्या लगाना है, मुझे बिल का नंबर लगाना है 003। मैंने बिल का नंबर लगा दिया। डेट है, पार्टी का नाम क्या है, सोनू कुमार है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि सोनू कुमार ने कैश में ख़रीदा, तो यहाँ पर मेरी पार्टी दोस्तों क्या बन जाएगी, कैश बन जाएगी। तो मैं यहाँ पर कैश रख लेता हूँ दोस्तों। उसके बाद एंटर करते हुए मैं इसको यहाँ पर बायर्स में आ जाऊँगा, और यहाँ पर दोस्तों मुझे उसका क्या नाम चढ़ाना है, यहाँ पर मैं उसका नाम शो कर दूँगा, यानी कि नाम क्या है, सोनू कुमार है। एंटर किया दोस्तों, उसका एड्रेस मैं यहाँ पर डाल दूँगा। एड्रेस डालने के लिए ये मैंने यहाँ से उसका एड्रेस डाल दिया, और ये मेरा एंटर किया दोस्तों। एंटर करते हुए मैंने इसको देखता हूँ, इसका जीएसटी नंबर नहीं है तो मैंने यहाँ पर नोट जीएसटी नंबर रखा। सेल्स का मैंने पहले ही लेजर बनाना बता दिया था आपको। सेल्स एग्जेम्प्ट का लेजर दोस्तों सेल्स अकाउंट्स के ग्रुप में ही जाएगा, तो इसलिए आप बना सकते हो। तो मैंने पहले से ही बनाया हुआ है, तो मैं एंटर कर देता हूँ दोस्तों। अब आइटम वही बिकेगा जो मैंने ख़रीदा होगा। आइटम ये दिखा रहा है आपका दोस्तों क्यूमिन C601 kg। तो मैं यहाँ से स्पेस बार दबाऊंगा दोस्तों, और क्यूमिन 6 के लिए C दबा दिया, और क्यूमिन C601 kg मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया दोस्तों। कितना गया ये मेरे पास से 5 kgs में गया, 5 kgs ऑटोमेटिक आ गया। क्या रेट गया, 400 रुपये के हिसाब से गया दोस्तों। मैंने 400 रुपये एंटर कर दिया। उसके बाद दोस्तों सेकंड आइटम्स क्या है मेरे पास, फिनाइल है। तो मैंने स्पेस बार दबाया, F दबाया और फिनाइल में चला गया। फिनाइल के कितने आइटम्स गए, ये भी 5 kg गया दोस्तों। तो मैंने 5 kg, और किस रेट में गया दोस्तों, ये 250 रुपये के हिसाब से गया, और मेरा ये बिल भी आपका सेव हो गया। तो दोस्तों ये बिल था मेरा कैश का। इसी तरह मैं आपको एक बिल आगे बताऊंगा जो कि मेरा बिल है उधार का। तो सेकंड बिल देख लेते हैं मेरा दूसरा, उसमें क्या दिखा रहा है दोस्तों उधार वाले में। ये कंचना नाम की कोई पार्टी है जिसने उधार माल खरीदा है मेरे से, तो इसका एड्रेस ये है। तो मैं ये उधार की एंट्री भी आपको बता देता हूँ दोस्तों किस तरह से होती है। तो यहाँ पर लगा लेते हैं बिल का नंबर क्या है, हमारा बिल का नंबर है 004। एंटर किया। पार्टी का नाम क्या था दोस्तों, कंचना नाम की जो पार्टी है ये हमारी सैलरी डेप्टर्स में चली जाएगी। मैं आपको इसको कंचना 2 के नाम से मैं एक लेजर बना देता हूँ, और उसके साथ में C किया, और यहाँ से मैं देख लेता हूँ बिल पर क्या है। ये मेरा कंचना है, कंचना नाम का मैंने ऑलरेडी बना दिया, इसलिए मैं आपको एक कंचना 2 के नाम से ये
1 के नाम से मैं बनाना सिखा रहा हूँ। ये हमारी उधार की पार्टी है तो सैंडरी डेप्टर्स में चली जाएगी। यहाँ से चूज़ कर लूँगा दोस्तों मैं सैंडरी डेप्टर्स, एंटर किया। कंचना 2 का एड्रेस मैंने यहाँ से मेंशन कर लिया दोस्तों। एड्रेस यहाँ से मैंने टाइप कर दिया और मोबाइल नंबर के साथ एंटर किया उसके बाद एंटर किया। उसके बाद आपका जो स्टेट है, पिन कोड नंबर डाल दिया। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ना है, एंटर किया। और एंटर करते करते मैंने इस लेजर को सेव कर दिया। उसके बाद सेल्स एग्जाम्प्ट में हम सेल्स के लेजर में रखेंगे दोस्तों, सेल्स एग्जाम्प्ट, एंटर किया। उसके बाद मस्टर्ड जो भी था मेरे पास प्रभात था दोस्तों, मैंने इसमें से कितना केजी गया, मेरा मस्टर्ड गया 10 पैक गया। एंटर किया, कितने रेट में गया दोस्तों, 80 के रेट में गया, एंटर कर दिया दोस्तों। उसके बाद दूसरा आइटम देख लेते हैं, स्पेस बार दबाया, M दबा दिया और मस्टर्ड सीड बायो है, ये भी मेरा कितना गया दोस्तों, 10 पीस गया। और इसका एक का रेट कितना था, 100। एंटर करते करते दोस्तों मैंने इसको बिल्कुल सेव कर दिया। नरेशन भी आप लिखना सीख जाओगे धीरे धीरे दोस्तों। तो नरेशन में क्या होता है कि आप चाहे तो बिल का नंबर लगा दीजिएगा या पार्टी का नाम लिख दीजिएगा, नरेशन आपकी अकॉर्डिंग होता है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी बिल समझ में आ गया होगा। और बिल समझ में आ रहे हैं तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, इसलिए